हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सेंगर और आज अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फाइटर के एडवांस बुकिंग जो फर्स्ट डे का हुआ था और फर्स्ट डे का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है और कि सेकेंड डे का एडवांस बुकिंग के ऊपर कि फाइटर अपने पहले दिन में कितनी कमाई की। इन सब बातों में इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों के साथ, सगे संबंधी और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करते रहें। आपका कमेंट मेरा मोराल बूस्ट करता है और ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले अपने वीडियो में बताया था कि जो फाइटर की फर्स्ट डे की कलेक्शन थी वो करीब करीब 8 करोड़ और 40 लाख की थी। मैं आपको इसका ब्रेकअप बताता हूँ कि हिंदी के 2D वर्जन में इसकी जो एडवांस बुकिंग हुई थी करीब करीब 3 करोड़ 21 लाख और 49,000 का एडवांस बुकिंग हुआ था और जो इसकी शो थे वो 8,565 था। इसी तरह अगर हिंदी के 3D वर्जन का देखें तो इसकी 4 करोड़ 32 लाख और 43,842 का एडवांस बुकिंग हुआ है, जिसके अगर शो देखने जाएंगे तो 6,640 शो है और ATP है 271। इसी तरह आप हिंदी के IMAX 3D वर्जन का देखें तो करीब करीब आप बोल सकते हैं कि 5,81,000 और 4,300 ऐसे करके इसका एडवांस बुकिंग हुआ है। इसका जो आप शो है 117 शो है। इसी तरह अगर हिंदी के 4DX जो 3D वर्जन है उसमें देखा जाए तो 21 लाख और 7,444 का एडवांस बुकिंग हुआ है। इसी तरह हिंदी के IC 3D वर्जन को देखें तो करीब करीब 4,54,240 का एडवांस बुकिंग हुआ है और हिंदी के IMAX 2D वर्जन को देखें तो करीब करीब 14,08,490 का एडवांस बुकिंग हुआ है। तो ये मैंने आपको ब्रेकअप बताया, जो कि पूरा अगर देखा जाए तो फर्स्ट डे का एडवांस बुकिंग था 8 करोड़ 40 लाख रुपए और 15,470 करीब करीब शो है। तो दोस्तों एडवांस बुकिंग के हिसाब से देखा जाए तो इसकी एडवांस बुकिंग मैं पहले से बोलता आया हूँ कि जैसा एडवांस बुकिंग होना चाहिए था, ऋतिक रोशन हो गए और इतने बड़े, माने आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़े बजट की मूवी 300 करोड़ 350 करोड़ की बजट की मूवी है, उसके बाद भी इसका एडवांस बुकिंग उस तरह नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए था। हाइप भी कम मिला, इंटरेस्ट भी लोगों का कम है और इसकी वजह से जो इसका जो आप बोल सकते हैं कि इसका आप मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी कलेक्शन जो बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन आई है फर्स्ट डे का, अगर इसी एडवांस बुकिंग के हिसाब से अगर इसका कलेक्शन हम देखते हैं तो करीब करीब ऑल ओवर इंडिया में ये इसकी कमाई हुई है 22 करोड़ 50 लाख, मतलब 22.5 करोड़ के आसपास की इसकी पहले दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर ये मतलब जब ये 5 करोड़ का एडवांस बुकिंग हो तो मैं बताया था 17 से 18 करोड़ रुपए कमाएगी फर्स्ट डे में। लेकिन जब मैंने ये भी बोला था अपने वीडियो में कि जैसे जैसे इसकी एडवांस बुकिंग बढ़ेगी तो इसके जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वह फर्स्ट डे के लिए वो बढ़ेगा। तो वैसा ही हुआ। लेकिन आप सोचिए कि पहले दिन ऋतिक रोशन की मूवी है सिद्धार्थ आनंद और दीपिका पादुकोण, इतने बड़े, मतलब आप बोल सकते हैं कि इतना बड़ा बजट की मूवी 2024 की पहली ऐसी मूवी है जो बड़े बजट की है और इतने बड़े स्टार कास्ट के साथ आया और उसके बावजूद भी इसका जो एडवांस बुकिंग से लेकर और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छा नहीं रहा। अब इसका अगर देखा जाए तो इसका इंडिया ग्रॉस हो जाता है 27 करोड़ के आसपास और ओवरसीज में इसने पहले दिन 8 करोड़ का बिजनेस किया है। मेरे को तो आज तक समझ में नहीं है ओवरसीज का आंकड़ा कैसे आया था। इंडिया में पिक्चर नहीं चलती है और ओवरसीज में सारी मूवी चल जाती है जो इंडिया में नहीं चलती। तो अगर देखें कि अगर 22 करोड़ 50 लाख और इसमें 27 करोड़ का ग्रॉस हो जाता है तो 27 करोड़ में 8 करोड़ जोड़ देते हैं तो 35 करोड़ वर्ल्ड वाइड में पहले दिन की इसकी कमाई है। अब आप इसको सबसे ज़्यादा इसको समझने के लिए इस मूवी का जो अगर ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा जब मूवी की ऑक्यूपेंसी पहले दिन में ही, आप सोचिए कि पहले दिन आप देखिए 26 जनवरी का छुट्टी भी चल रहा है, एक लंबा वेकेशन है, फिर भी ऑक्यूपेंसी देख लीजिए। मॉर्निंग के शो 12%, आफ्टरनून के शो में 14.97 पर, मतलब 15% के आसपास है। इवनिंग में शो है मतलब 21.94%, मतलब 22% के आसपास है और नाइट शो है
75%, मतलब आप सोच सकते हैं कि करीब करीब 36% मान के चलिए कि इतना नाइट शो में इसका ऑक्यूपेंसी रहा है। तो अगर ओवरऑल इसका ऑक्यूपेंसी देखेंगे तो ये 21 के आसपास, 21% के आसपास एक ऑक्यूपेंसी रहा है। अब मुंबई में ऑक्यूपेंसी ओवरऑल देखिए, इसका शो है मुंबई में 492 और इसकी ऑक्यूपेंसी रही है 22%। दिल्ली एनसीआर में इसका शो रहा है 714, ऑक्यूपेंसी 24%। पुणे में देखिएगा इसका शो 199, ऑक्यूपेंसी रहा है 19%। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मूवी का जो एक होता है कि चलो मतलब ऑक्यूपेंसी अगर दिखेगा तो मूवी का पता चलेगा कि मूवी आगे चल सकती है, लेकिन ऐसा मुझे तो नहीं दिख रहा है कि आगे इसमें कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव आने वाला है मूवी में। इसके हम सेकेंड डे का जो एडवांस बुकिंग है वो देख लेते हैं। अब सेकेंड डे का जो एडवांस बुकिंग हुआ है वो थोड़ा अच्छा हुआ है पहले दिन के अगर मुकाबले देखा जाए तो, कि पहले दिन के मुकाबले से अगर देखा जाए तो हिंदी के 2D वर्जन में इसका जो एडवांस बुकिंग हुआ है 5,36,34,795 का एडवांस बुकिंग हुआ है। टिकट सेलिंग हुआ है 18,310, शो है 8,693। इसी तरह हिंदी के 3D वर्जन में देखने जाएंगे तो इसकी जो एडवांस बुकिंग हुई है 6,67,07,170 और इसके शो हैं करीब करीब 6,592। इसी तरह हिंदी के आईमैक्स वर्जन जो 3D वर्जन है इसका, उसमें अगर देखने जाए तो इसका 83,41,027 टिकट का एडवांस बुकिंग हुआ है और इसके शो 122। तो इस तरह से इसका जो पूरा अगर टोटल इसका एडवांस बुकिंग देखेंगे आप, अच्छा ये मूवी एक ही वर्जन, एक ही जो लैंग्वेज है एक ही है, तो करीब करीब इसका बोल सकते हैं कि 13 करोड़ और 12 लाख रुपए का एडवांस बुकिंग है, जो पहले दिन के जो 8.5 करोड़ का एडवांस बुकिंग है उससे ज़्यादा है। और जो इसका शो काउंट है वो बढ़ के हो गया 15,547। तो अगर 13 करोड़ इसका एडवांस बुकिंग है दूसरे दिन के लिए, तो मुझे लग रहा है कि मूवी जो है अपने दूसरे दिन में मतलब 27 से 28 करोड़ के करीब कमा सकती है। आप देखिए कई मूवी है, चाहे जवान हो या पठान हो या आप एनिमल देख लीजिए या गदर देख लीजिए, कई दिनों तक 30 करोड़ का बिजनेस किया मूवी। अब मतलब आगे की बात बता रहा हूँ, लेकिन ये अपने पहले ही हफ्ते, अभी मान लीजिए कि आज छुट्टी है 26 जनवरी का, कल अब सैटरडे का हाफ डे होगा और संडे, अगर मंडे से स्कूल हो गया, कॉलेजेज हो गया, ऑफिसेज वगैरह खुल जाएगा, तो उसके बाद ये मूवी में 3 दिन के बाद कितनी गिरावट होती है, कितने संभाल पाती है, वो देखने वाली बात होगी कि मूवी आगे चल पाएगी कि नहीं। मुझे लग रहा है कि मूवी अगर 300 करोड़ के आंकड़ा को निकाले तो बड़ी बात है। ये मेरा आप निकाल के रखिएगा आंकड़ा, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, मैंने ऐसा ही टाइगर के लिए भी बोला था। देखिए टाइगर ने इंडिया में कुछ नहीं कमाया, जो भी कमाया ओवरसीज के कमाई के हिसाब से कलेक्शन आया। तो इसलिए टाइगर का भी मतलब अगर देखा जाए तो टाइगर ने भी उतना कमाई नहीं की जितना कि एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि बहुत कमाएगी। तो ये मूवी तो मुझे लग रहा है कि मतलब इसकी स्थिति तो बहुत, अभी जो एडवांस बुकिंग कलेक्शन बता रहा है वो तो बहुत ख़राब बता रहा है। तो आप बताइएगा कैसा आपको ये मेरा वीडियो लगा और कैसा एनालिसिस लगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।